तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे और काफ़ी खुश होंगे। गाइस, ये हमारा वीडियो का दूसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से कंप्रेसर को चेंज किया जाता है और किस तरह से इसमें गैस डाली जाती है, किस तरह से इसकी फ्लैशिंग की जाएगी, किस तरह से इसमें वेल्डिंग की जाएगी। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसमें काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने बताया है, तो उस वाली वीडियो को, फर्स्ट वाली वीडियो को जा करके देख लीजिए। उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमने बताया उसके बारे में आप कंप्लीट जान जाएंगे। और अगर आप उसको नहीं भी देखेंगे, इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो इसमें भी आप सीख जाएंगे किस तरह से इसमें कंप्रेसर को नया डाला जाएगा, किस तरह से इसमें गैस को फिल किया जाएगा, किस तरह से इसमें वेल्डिंग किया जाएगा और किस तरह से इसकी फ्लैशिंग की जाएगी। इस गैस में डालने का बैक प्रेशर क्या होता है, इसको किस तरह से सब सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपसे दोबारा कभी मिस न होने पाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख पाओगे, वो है हमारा कंप्रेसर, जो कि पुराना कंप्रेसर है। कंप्रेसर खराब हो चुका था, कि किस कारण से खराब हुआ है वो हमने पहले पार्ट में बता दिया, तो जाकर के उसको देख लीजिए। और इसके हमने 4 नट खोल लिया है और देख पाओगे पाइप कटर की सहारे से इसकी जो पाइपें हैं, पाइपों को भी हमने कट कर लिया है, ठीक है। और इसके बाद हम इस कंप्रेसर को निकाल लेंगे, तो अभी हम फटाफट इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से हमको उठा लेना है और देख पाओगे निकल करके बाहर आ चुका है। और इसकी जगह में हमें क्या करना है, ये जो न्यू कंप्रेसर है, न्यू कंप्रेसर को हमको डाल देना है। तो न्यू कंप्रेसर को डालने से पहले इसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिर से मैं बता देता हूँ इसी पार्ट में, ठीक है। तो ये जो हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर हमारा एलजी का है। एलजी का जो कि हमारा देख पाओगे 42 नंबर कंप्रेसर है। और ये हमारा कंप्रेसर में R134 एक गैस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारा कंप्रेसर है, ये R134 एक गैस को सपोर्ट करता है। और फ्रिज के ऊपर चाहे कुछ भी लिखा हो, R600 लिखा हो या कुछ भी, कोई भी गैस पहले से पड़ी रही हो, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। अगर हम कोई भी नया कंप्रेसर डालेंगे तो कंप्रेसर के अंदर अंदर कौन सी गैस पड़ेगी वो मेंशन किया रहता है। तो कभी भी अगर हमें कंप्रेसर डालना है तो हमें फ्रिज से कोई मतलब नहीं है। कंप्रेसर में हमें कौन सी गैस लिखी हुई है, हमें उसी गैस को फिल करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अभी हम इस नए कंप्रेसर को उसमें बैठा देंगे। और इसकी हम पाइपे की बात करें तो देख पाओगे, एक है हमारा चार्जिंग लाइन, एक है हमारा डिस्चार्जिंग लाइन, एक है हमारा सक्शन लाइन, ठीक है। तो किसी भी कंप्रेसर में 3 ही लाइन होती है, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और सक्शन लाइन, ठीक है। तो इसके बारे में आगे भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, कौन सी कंडेंसर में जुड़ेगी, कौन सी ऑपरेटर में जुड़ेगी और कौन सी पाइप से हमें गैस चार्जिंग करना होगा। तो इस नए कंप्रेसर को उसमें उठा करके रख देते हैं और इसको नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं। ये रहा हमारा कंप्रेसर। और उसको हमने देख पाओगे, ये जो आपकी खीले हैं, खीलों को जो है अच्छे से बैठा देना होता है। तो जैसा कि आप देख पाओगे, अभी हमने इसका कंप्रेसर है उसकी जगह में बैठा दिया है। तो किस तरह से बैठा है मैं आपको बता देता हूँ। देख पाओगे, ये हमारे रबड़ है, रबड़ के अंदर एक पाइप हमें छोटी सी मिली थी। बहुत सारे लोग उसको नहीं लगाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका बहुत काम में आने वाला है। अगर आप इस रबड़ और पाइप को लगाते हैं तो जब हमारा कंप्रेसर चलता है तो कंप्रेसर में जो हमारा वाइब्रेशन होता है, अगर इस रबड़ को नहीं लगाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगा, बहुत ज़्यादा सुनाई देगा। तो उसके लिए ये जो है वैक्यूम के लिए काम करता है। मतलब एक जो है आपका जो इसमें आवाज़ आएगा, वो आपका जो है आवाज़ आपके बॉडी तक नहीं जाएगा, जिससे आपको आवाज़ थोड़ा सा कम सुनाई देगी, ठीक है। तो इसको लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है, तो इसको सारी चीज़ें लगा देना होता है। और ये जो आपके नट बोल्ट देख पा रहे होंगे, इसको टाइट कर देना होगा। और एक साइड से इसमें जो है आपको लॉकिंग सिस्टम मिलेगा, इस साइड और उस साइड, और इस साइड, जो दोनों साइड आपको नट बोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसको टाइट कर देना होता है और लगा देना होता है, बाकी इसमें कोई भी कुछ होता नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें और भी बता देता हूँ। अब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे, जो इसका पुराना कंप्रेसर होता है वो कंप्रेसर क्यों चेंज कर रहे हैं, आखिरकार रीजन क्या है। तो रीजन भी मैं बता देता हूँ। ये जो हमारा कंप्रेसर देख पा रहे पुराना कंप्रेसर है, तो इस पुराने कंप्रेसर में क्या होगा, इसके अंदर जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग पूरी तरह से हमारी जल चुकी थी, जिस कारण से ये काफ़ी लोड ले रहा था और थोड़ी देर बाद इसके जो ओवरलोड रिले है वो ट्रिप कर जाती थी, ठीक है। तो ये हमारा खराब हो चुका था इसकी वाइंडिंग, इस वजह से हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी कंप्रेसर को इसके ये जो आपका नया कंप्रेसर लेते हैं, उस नए कंप्रेसर में लेने से पहले आपको एक चीज़ चेक करना होता है। इसके अंदर देख पा रहे ये हमारा रबड़ का कुछ पाइप लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो इन पाइपों को आपको निकालना होता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको निकाल दीजिएगा। तो जैसे निकालेंगे तो देख पा रहे ऑयल भी निकलेगा और इससे तो थोड़ा सा हवा होगी, हवा भी निकलेगी। हालांकि हमने इसका जो ये वाला देख पा रहे रबड़ निकाल चुके थे, जिस कारण से हमको हवा की आवाज़ सुनाई नहीं दिया। अगर आपको इस तरह से गैस की आवाज़ सुनाई देती है तो इसका मतलब ये होता है, जो इसके अंदर कंपनी में ये कंप्रेसर हमारा आया था वो ओके था, टेस्टेड कंप्रेसर हमें मिला हुआ था। अगर इसको निकालने के बाद अगर आपको हवा नहीं दिखती है, कोई भी गैसेस नहीं दिखती है, तो इसका मतलब समझ जाइए तो इसके अंदर, कंपनी के अंदर इसको जो है चेक नहीं किया गया अच्छे से और वो कंप्रेसर टेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी होगा। अब इसके बाद हम इसकी जो है पाइप की वेल्डिंग करेंगे। तो वेल्डिंग किस तरह से करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आप इस कंप्रेसर को इधर से ओवरलोड रिले से आप इसको जैसे करंट देंगे तो ये आपका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर चालू हो जाएगा। तो जिस भी पाइप से आपका, जैसे 1 2 3 पाइप हैं, तो 3 पाइप में से जिस पाइप से आपकी गैस को बाहर निकाले, ठीक है, तो वो आपका समझ दीजिएगा वो आपका डिस्चार्ज लाइन है। और जो ये 2 पाइप आपको देख पा रहे होंगे, ये आपकी जो है
एक सक्शन लाइन और एक जो है चार्जिंग लाइन होती है, ठीक है। तो मैं सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन जो होती है ये आपस में बॉडी से कनेक्ट होती है, लेकिन जो आपकी डिस्चार्ज लाइन होती है वो पिस्टन के आउटपुट से कनेक्ट होती है, ठीक है, क्योंकि वो गैस को जो है आगे की ओर ढकेलती है और ये गैस को अंदर लेती है और यहाँ से जो हम गैस को चार्ज करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब हम इधर से जैसे गैस चार्ज कर देते हैं तो ये जो आपकी पाइप है ये पाइप से घूमती हुई गैस, इवापोरेटर से होती हुई गैस यहाँ वापस कंप्रेसर में आ जाती है, ठीक है। तो दो जो हमारी पाइप होती है, चार्जिंग लाइन और जो हमारी सक्शन लाइन, वो हमारी कंप्रेसर के बॉडी से कनेक्ट होती हैं। और जो आपकी पाइप देख पा रहे ये पाइप आपका जो है ये आपका अंदर जो पिस्टन होता है, पिस्टन से कनेक्ट होता है, जिसे हम डिस्चार्जिंग लाइन कहते हैं। तो सबसे पहले जो वेल्डिंग करना होता है नए कंप्रेसर में, तो सबसे पहले जो आपकी डिस्चार्जिंग लाइन, कहने का मतलब जिससे आपका कंडेंसर कनेक्ट होता है वो डिस्चार्जिंग लाइन से कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले डिस्चार्जिंग लाइन को हमें वेल्डिंग करना होगा, क्योंकि इसको वेल्डिंग करने के बाद हमें इसके अंदर जो नमी वगैरह होगा, कचरा वगैरह होगा, तेल वगैरह जो चढ़ गया होगा, उसकी हमें फ्लैशिंग करना होता है, ताकि जो उसकी कूलिंग हो, कूलिंग काफ़ी परफेक्ट हो। और हो सके तो ये जो ड्राई फिल्टर देख पा रहे इस ड्राई फिल्टर को आप चेंज कर देंगे तो जो आपकी कूलिंग होगी, कूलिंग आपकी बहुत लाजवाब हो जाएगी। लेकिन ये नया कंप्रेसर इसमें डाला गया था, इसके पहले जो है ये जो पुराना कंप्रेसर आप देख पा रहे वो चेंज किया हुआ कंप्रेसर था। तो इसका जो है कस्टमर बता रहा था कि ये जो हमारा फिल्टर है, ड्राई फिल्टर नया पड़ा था, तो इस वजह से मैं इसको जो है चेंज नहीं करूंगा। 1 साल पहले कंप्रेसर उसने सेकंड हैंड डलवाया था कहीं से, और इस बार जो है नया कंप्रेसर इसमें डाला जा रहा है, ठीक है, अपने पास से, ठीक है। तो ये उन्होंने बिल्कुल नया डाला था, 1 साल हुआ, तो इसको मैं चेंज नहीं करूंगा। और अगर हमें कूलिंग में किसी तरह की परिवर्तन मिलेगी तो मैं इसको भी चेंज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हमें इसका जो है डिस्चार्जिंग लाइन को, ये जो आपका कंडेंसर का लाइन है, कंडेंसर को लाइन को उसमें जो है वेल्डिंग कर देना, ठीक है। तो मैं फटाफट वेल्डिंग कर देता हूँ। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ। किसी वेल्डिंग करने से पहले देख पा रहे जो हमारी डिस्चार्ज लाइन है कंप्रेसर की तरफ से, तो ये देख पा रहे हमारे यहाँ नया कंप्रेसर है तो कितनी साफ सुथरा है। और इसके बाद देख पा रहे ये हमारी जो है इसमें काला कालापन दिख रहा है, तो ये लोहे का है हमारा जो कंडेंसर, और ये हमारा कॉपर का है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं लोग, इसको अच्छे से रेत मार के सहारे से, या जो आपका रेत होता है उसके सहारे से इसको अच्छे से पहले क्लीन करना होता है, ताकि जो हमारा इसके अंदर वेल्डिंग करें वो परफेक्ट वेल्डिंग हो और हमारा लीकेज होने का जो चांसेस है वो 0 हो जाए, ठीक है। और बहुत सारे लोग इसकी सफाई नहीं करते और टाँका मारते हैं, जिस कारण से कई बार इसको जो है लीकेज का सामना करना पड़ता है और काफी ज्यादा टेक्नीशियन परेशान भी होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। तो इसको सबसे पहले मैं अच्छे से क्लीन कर देता हूँ, फिर इसके बाद इसमें वेल्डिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पाओगे अभी हम इस कंडेंसर की पाइप को देख पाओगे क्लीन कर लिया है, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह क्लीन कर देना होगा। और इसके बाद क्या करना होगा, इसको जो है इस जो आपका डिस्चार्ज लाइन है उसके अंदर इसको इस तरह से डाल देना होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको बहुत ज्यादा अंदर घुसाना नहीं है इसको, ठीक है, थोड़ा सा जैसे इतना है देख पा रहे। तो इसको जो है अच्छे से मैं दिखा देता हूँ आपको, इस तरह से थोड़ा सा अंदर चला जाना है, काफी चला गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना कम से कम इतना तो चला जाए, ठीक है, तभी जाके इसमें जो है परफेक्ट वेल्डिंग भी होगी और इसमें जो है लीकेज का आपका जो चांसेस है वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देख पा रहे अंदर इतना डाल दिया है। और इसके बाद जो हमारा देख पा रहे लोहे का है और ये हमारा कॉपर का है। तो इसमें जो वेल्डिंग करना होगा आपको फ्लेक्स लगा करके करना होगा, ठीक है। तो अगर आप फ्लेक्स नहीं लगाते हैं तो इसमें परफेक्ट वेल्डिंग नहीं होगी, ठीक है। तो फ्लेक्स मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का होता है। तो देख पा रहे ये है आपका फ्लक्स, ठीक है। तो ये फ्लक्स होता है, ठीक है। तो ये आपको 10 रुपए को मिल जाएगा और इसी फ्लक्स की मदद से हम कॉपर और लोहे की वेल्डिंग में रॉड को वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। और ब्रेजिंग रॉड भी होता है जो कि हमारा कॉपर का होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फटाफट मैं इसकी वेल्डिंग कर लेता हूँ। तो इस पाइप को वेल्डिंग करने के लिए आपको देख पाओगे गैस डिब्बी का उपयोग करना होगा। तो देख पाओगे एक गैस डिब्बी है और जो कि इसमें हम आग जला चुके हैं, ठीक है। तो ये देख पाओगे दिन का वक्त है तो ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, ठीक है। तो ये जल रहा है अभी। वेल्डिंग करने के लिए क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा और खोलना होगा, ठीक है। ये बंद हो गया, ये हमने वापस से इसमें आग जला दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ज़्यादा तेज़ आपको खोलना नहीं है। और इसके बाद जहाँ आपको वेल्डिंग करना होगा, ठीक है। तो देख पाओगे इस साइड से जिस तरह से वेल्डिंग, इस तरह से आपको देख पाओगे इसमें हीट देना है और तब तक हीट देना है कि ये जो दोनों पाइपें हैं पूरी तरह से लाल ना हो जाए। तो इसको मैं हीट देता हूँ तब तक जब तक ये दोनों पाइपें हमारी लाल नहीं हो जाती। गलने लगा है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह रॉड को आपको गला देना होगा और अच्छे से आपको वेल्डिंग करना है इस तरह से, जिस तरह से मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ, देख पाओगे। तो चारों साइड से आपको वेल्डिंग करना है ताकि जो आपका लीकेज है, लीकेज आपका जरा सा भी नहीं रहे, ठीक है। इस तरह से आपको वेल्डिंग करना होगा, जिस तरह से मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो देख पाओगे कॉपर एंड हम लोहे की इस तरह से वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। और कितनी सफाई से वेल्डिंग कर रहे हैं ये भी आप देख पाओगे। और इस तरह से आपको वेल्डिंग कर देना है चारों साइड से। तो मैं इसको नीचे, ऊपर और साइड से हर जगह से वेल्डिंग कर रहा हूँ ताकि जो वेल्डिंग है हमारी परफेक्ट हो, ठीक है। इस तरह से वेल्डिंग किया जाता है, ये कोई बहुत बड़ा काम है नहीं। और ये वेल्डिंग हमारी हो चुकी। इसी तरह से हमें सभी पाइपों को जो है वेल्डिंग करना होगा।
तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें हमने परफेक्ट वेल्डिंग कर दिया है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से नजदीक से दिखा पा रहा हूँ और किसी तरह से इसमें जो है लीकेज का चांसेस नहीं होगा। और हम इसका लीकेज चेक करने के लिए आपको मैंने बताया था, आप इसके अंदर प्रेशर भी भर सकते हैं, तो प्रेशर भर के भी इसका लीकेज टेस्ट किया जा सकता है। और इसके बाद अगर आपको प्रेशर भर के इसमें जो आपका शैम्पू का झाग होता है, शैम्पू का झाग बना करके आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से लीकेज है। तो मेरे हिसाब से इसमें लीकेज नहीं, हालांकि हम टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें और इसके बाद अभी क्या करना होगा, किसी भी कंप्रेसर को न्यू इंस्टॉल करने से पहले ये जो आपका कंडेंसर है, कंडेंसर को हमने जोड़ दिया है। अब इसके बाद क्या करना होगा, इस कंप्रेसर को स्टार्ट करना होगा, ताकि इस कंप्रेसर स्टार्ट होने के बाद इसके अंदर जो बाहर की गैस है, गैस जा करके अंदर जाए। और इसके बाद जो हमारा एवापोरेटर से होते हुए हमारा जो है डिस्चार्जिंग लाइन, सॉरी जो हमारा सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन से बाहर होगा। तो इसको पूरी तरह से फ्लैशिंग करना पड़ेगा पूरे सिस्टम में। तो अगर एवापोरेटर के अंदर ऑयल चला गया होगा या फिर कोई भी नमी कचरा वगैरह चला गया होगा, तो इस पाइप से जब पूरी तरह से बाहर आ जाएगा तभी जाकर के हमको इसको जो है सक्शन लाइन में, इसके जो कंप्रेसर के इस सक्शन लाइन को, एवापोरेटर की लाइन को, सक्शन लाइन को आपस में जोड़ देना होगा, तब जाके हमारा रेफ्रिजरेटर काम करेगा। और इसके बाद हमारा जो है इसके अंदर से एनआरबी लगा कर इसमें गैस चार्जिंग कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम कंप्रेसर को ऑन कर लेते हैं। तो कंप्रेसर की वाइंडिंग को टेस्ट करना किस तरह से टेस्ट किया जाता है और इस कंप्रेसर के अंदर किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा, अगर उसके बारे में कंप्लीट वीडियो देखना है तो हमने यूट्यूब के अंदर पहले ही वीडियो डाल दिया है, तो जाकर के उसको देख लीजिए। हमने उस स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किसी भी कंप्रेसर के वाइंडिंग को किस तरह से टेस्ट किया जाएगा और रेफ्रिजरेटर के अंदर रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग को किस तरह से पहचानना होगा, ठीक है। तो जाकर के उसको देख लीजिए। तो अभी हम इस कंप्रेसर के अंदर लाइन देते हैं और इसके बाद इसकी कंप्लीट फ्लैशिंग बताता हूं कि किस तरह से किया जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे अभी हमने इस कंप्रेसर में वायरिंग है, वायरिंग कंप्लीट कर लिया है और अभी हम इस कंप्रेसर को ऑन करेंगे और इसको जो है अच्छे से फ्लैशिंग करेंगे, ठीक है। तो ये देख पा रहे इधर से है कनेक्शन और ये हमारा पावर कोड। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास कुछ टेस्टिंग जिग है जिसमें आपको दिखा पा रहा हूँ 210 वोल्टेज इसमें जो है इनपुट हो रहा है। तो अभी मैं इसको क्या करूँगा, इसको जो है इससे ऑन कर दूंगा। तो मैं इसको इस पावर कोड से कनेक्ट कर देता हूँ इस तरह से। तो देख पा रहे हमने इसको ऑन कर दिया है। ऑन करने से हमारा जो इसमें जो देख पा रहे कंप्रेसर जो हमारा करंट ले रहा है 0.6, यानी कि नो लोड में 0.6 ले रहा है, 6.7 हो गया, ठीक है। ये नो लोड में चल रहा है। एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसमें कोई भी गैस वगैरह नहीं भरी हुई, ठीक है, क्योंकि हमें इसको फ्लैशिंग करना है। तो देख पा रहे इसका करंट आपको चेक करवा दिया है। अब हम इसकी फ्लैशिंग किस तरह से करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये कंप्रेसर जैसे चला तो यहाँ से भी अंदर ले रहा है हवा और यहाँ से भी अभी अंदर हवा ले रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ये आपका चार्जिंग लाइन और ये आपका जो सक्शन लाइन है ये आपका बॉडी से कनेक्ट होता है और जो ये आपका जो डिस्चार्ज लाइन होता है ये आपका कंप्रेसर से जो है पिस्टन से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये हवा गया, यहाँ से दोनों से हवा लिया और यहाँ से जो है इधर से गया और एवापोरेटर से घूमते हुए ये जो आपका सक्शन लाइन है यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से दबाएंगे, ठीक है। इस तरह से दबा देना है, तब तक दबाए रखना है जब तक कि आपका जो अंगूठा ऑटोमेटिक अपने से हटने ना लगे, ठीक है। और इसको एक ही बार में छोड़ना होता है, तो इसके अंदर जो भी गैस के साथ आपका नमी होगा, कचरा होगा, ऑयल होगा, एक साथ निकल आएगा, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको फ्लैशिंग करना होगा। तो इसी तरह से मैं कंप्लीटली फ्लैशिंग कर लेता हूँ। कम से कम इसको 10 से 15-20 बार करिए, अच्छे से फ्लैशिंग हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसका हमारा कंप्रेसर ही खराब था, तो इसलिए मैं इसकी ज़्यादा देर तक फ्लैशिंग नहीं करूँगा और देखूंगा अगर कचरा आएगा, ऑयल आएगा तो मैं फ्लैशिंग करता रहूँगा, ठीक है। करीब हमने 8 से 10 बार इसकी फ्लैशिंग कर लिया है और इसको और भी अच्छे से फ्लैशिंग कर लेता हूँ। देख पा रहे मैं अंगूठा से इसको अच्छे से दबा रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो है पाइप का जितना भी मुंह है अच्छे से दबा रहा हूँ। और जब तक इसको नहीं छोड़ रहा हूँ तब तक ये ऑटोमेटिक अपना अंगूठा जो है पाइप से हटने नहीं लगता है। तो इसको और अच्छे से दबाऊंगा, फुल ताकत से आपको दबाना होता है इस तरह से। तो देख पा रहे अभी हमने इसको अच्छे से फ्लैशिंग कर लिया है। देख पा रहे कोई भी ऑयल नहीं दिख रहा है, ना तो किसी तरह का कोई भी कचरा दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है ये पाइप और एवापोरेटर जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कोई भी नमी, कचरा और हमारा जो है ऑयल वगैरह नहीं चढ़ा हुआ था कंप्रेसर से, ठीक है। तो अभी और भी मैं अच्छे से कर लेता हूँ। कम से कम करीब आपको 10 से 20 बार तक कर देना, अच्छे से फ्लैशिंग कर देना है, या फिर जब तक ऑयल आए, कचरा आए, तब तक आपको फ्लैशिंग करते रहना है, ठीक। तो जैसा कि आप देख पा रहे अभी हमने कंप्लीटली पूरी तरह से इसका जो है फ्लैशिंग कर लिया है और कोई भी किस तरह का कचरा, नमी वगैरह नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसकी कंप्लीट फ्लैशिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस कंप्रेसर को इधर से कर देंगे बंद। तो हमने इस कंप्रेसर को बंद कर दिया है और इसके बाद रेत मार के सहारे से इसका जो मुहाड़ है, इसका देख पाओगे, इसका अंदर का मुंह है, या तो फिर आप इसको ट्यूब कटर से थोड़ा सा इसको कट कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, इसको जो है रेती के सहारे से इसका जो अंदर का आगे का गोलाई है, उसको गोलाई से आप इसको जो है रेत के सहारे से कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको काट लूंगा, ठीक है, ताकि ये आगे से बिल्कुल गोला हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको काट लेता हूँ, ताकि इसकी जो पाइप आगे से एक साइड जो है ज़्यादा हो गई थी, तो वो अच्छे से जो है गोल आकार में कट जाए, ठीक है।
तो इसको मैं गोल आकार करूंगा, इस तरह से घुमाना होता है, थोड़ा थोड़ा इसको टाइट करना होता है ताकि ये ट्यूब कटर आपकी कट जाए और ट्यूब कटर से आपका जो पाइप है पाइप कट जाए और पाइप हमारा जो है इधर उधर मुड़े नहीं एक भी, ठीक है। तो इस तरह से आपको कटिंग करना होता है। तो मैं कटिंग करता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो देख पा रहे ये हमारा किस तरह से कटिंग हो चुका है और देख पा रहे आकार भी आपको दिखा देता हूँ, काफी गोल गोल आकार में आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरह से इसकी कटिंग किया जाता है। अब क्या करूंगा, ये जो आपका एवापोरेटर का लाइन है इसको क्या करूंगा, कंप्रेसर के हमारा जो सक्शन लाइन है सक्शन लाइन से इस तरह से कनेक्ट कर देना होता है। ये चीज मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था। इस तरह जिस तरह से इसको जंग को साफ कर किया है आपको भी इसी तरह इसके भी जंग को साफ कर लेना दोनों को अच्छे से, ताकि जो टाँका होगा टाँका आपका काफी अच्छा लगेगा। इसमें जो हम ब्रिजिंग करेंगे ना, ब्रिजिंग काफी अच्छी होगी और आपका लीकेज का भी चांसेस होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। तो इसको भी फटाफट साफ कर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी हमने इस पाइप को अच्छे से रेत के सहारे से इसको साफ कर लिया है। इसी तरह आपको भी साफ कर लेना है ताकि आपको बाद में किसी तरह की परेशानी ना हो वेल्डिंग करने में, ब्रिजिंग करने में, टाँका लगाने में, ठीक है। ये सब एक ही नाम है लेकिन सब लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई ब्रिजिंग कहता है, कोई वेल्डिंग कहता है, कोई टाँका लगाना कहता है। तो सबके अलग अलग, हर एक टेक्नीशियन के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको जो देख पा रहे हमने जिस तरह से इसको घिस करके बिल्कुल साफ कर लिया है, इसी तरह कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको मुझे ब्रिजिंग करना होगा। तो इसमें आप थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो न मत करिएगा, क्योंकि ये हम कॉपर से कॉपर रॉड को जो है वेल्डिंग करते हैं। तो अप्लाई ना भी कर सकते हैं फिर भी आपका जुड़ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ एक शार्प वेल्डिंग करने के लिए, एक अच्छी क्वालिटी की वेल्डिंग करने के लिए आप फ्लक्स का इस्तेमाल जरूर कर दीजिएगा। तो उसके लिए हमने देख पाओगे डिब्बा को जला लिया, ये हमारी डिब्बी है, ये हमारी जल चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें ब्रिजिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो देख पा रहे अभी हम इसमें वेल्डिंग करेंगे। तो वेल्डिंग करने के लिए देख पा रहे ये हमने एक कुछ कवर लगा दिया ताकि कंप्रेसर की तरफ हमारी हीट ना पहुंचे और कंप्रेसर हमारा हीट ना हो, ठीक है। तो उसके लिए इस तरह का आपको सेपरेटर लगा देना होता है, तो हमने लगा दिया है। अब इसके बाद हम ब्रेजिंग करते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा खोलते हैं, ठीक है। सेम तरीका है, इस तरह से आपको थोड़ा सा खोलना है, ठीक है। अगर एक बार आप ब्रेजिंग करना सीख जाते हैं तो आप कभी भी ब्रेजिंग, तो इस तरह से देख पा रहे इसको हमने रॉड को मोड़ दिया है। अब मोड़ने के बाद इसमें ब्रेजिंग करेंगे और तब तक अभी हम इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। पेस्ट हम थोड़ा सा ले लेते हैं, फ्लक्स इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा फ्लक्स, इसको मैं इसमें थोड़ा सा डाल लूँगा, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद इसको जब तक हमारा रॉड गर्म नहीं हो जाता है पाइप की हमारी, तब तक हम इसमें जो है अभी हम कुछ भी इस रॉड को नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसको जो है गर्म होने देते हैं अच्छे से और लाल हो जाने देते हैं। थोड़ा सा आपको सिलेंडर को दूर करना है ताकि कम्प्लीटली हीट उसमें पहुँच सके अच्छे से। तो देख पा रहे इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आपको भी इसी तरह करना होगा। तो इसको मैं जब तक पूरा लाल हो जाता है तब तक इसके बाद आपको दिखाता हूँ। आप देख पा रहे इसकी पाइप है लाल हो चुकी है और देख पा रहे हमारा रॉड है, रॉड हमारा गलना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह हमें रॉड को गला देना है और अच्छे से वेल्डिंग कर देना है, ठीक है। तो सेम इसी तरह देख पा रहे और इसको आप अच्छे से खोल दें थोड़ा सा, ताकि जो इसमें हीट है हीट काफ़ी अच्छी लगे। इस तरह से आपको गला देना है इसको। इस तरह वेल्डिंग किया जाता है इसमें। चारों तरफ से आपको वेल्डिंग करना होगा ताकि ये आपका जॉइंट छूटे ना दोबारा। ये मैं चारों तरफ से इसमें कर रहा हूँ वेल्डिंग, ताकि हमारा जॉइंट परफेक्ट रहे और हमारा जॉइंट कभी भी खुले नहीं। इस तरह से, ठीक है, नीचे से, साइड से, ऊपर से, इस तरह से किया जाता है वेल्डिंग। तो ये हमारा वेल्डिंग कम्प्लीटली हो चुका है। इसमें थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे, थोड़ा सा और खोल देंगे और इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वेल्डिंग हो चुका है। देख पा रहे काफ़ी शानदार वेल्डिंग हुआ है, ये देख पा रहे। अभी हम कंप्रेसर को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें एनआरबी लगाएंगे और गैस की चार्जिंग करेंगे और कम्प्लीटली इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। हालांकि थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको फुल नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ठंडा होने देते हैं और इसमें एनआरबी लगाते हैं, फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं। जैसे कि हमने इस कंप्रेसर को ठंडा कर लिया है, ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा वाटर डाल करके इसको ठंडा कर लिया है। तो कंप्रेसर हमारा ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद ही आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना होगा, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि जैसे आपका कंप्रेसर गर्म होगा तो उसके अंदर जो हमारा स्टेटर होता है उसके ऊपर पेपर होता है, तो पेपर आपका गल सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। कंप्रेसर को ज़्यादा हीट नहीं होने देना। जब आपका ठंडा होता है तभी आपको नेक्स्ट जॉइंट लगाना होता है, ठीक है। जिस तरह से मैं करता हूँ सेम उसी तरह से आपको करना होता है। तो देख पाओगे अभी ये भी हमारा कॉपर का पाइप है
और जो हम इसमें एनआरबी लगाएंगे वो भी हमारा कॉपर का होगा। तो दोनों को अच्छे से आपको साफ कर लेना होगा, ठीक है। और इसके बाद आपको वेल्डिंग कर देना होगा। तो मैं एनआरबी आपको दिखा देता हूँ। एनआरबी आपकी दो क्वालिटी की आती है, एक आती है हल्की क्वालिटी की और एक आती है आपकी भारी क्वालिटी की। तो जैसा कि आप देख पा रहे ये है एनआरबी। अभी हम इस एनआरबी को इस कंप्रेसर में लगाने वाले हैं इस तरह से। तो ये एनआरबी को इस तरह से आपको फिट कर देना होगा, ठीक है। इसी से हम गैस की फिलिंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देख पा रहे जिस तरह से मैं फिट कर रहा हूँ, सेम उसी तरह आपको फिट कर लेना है इस तरह से। इसको हो सके तो थोड़ा सा आप इसको रेत मार के सहारे से या रेत से इसको अच्छे से साफ कर लें, ताकि आपका जो जॉइंट है देख पा रहे जिस तरह से परफेक्ट जॉइंट इधर लगता है, सेम इस तरह से परफेक्ट जॉइंट इधर लग सके, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको साफ कर लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे अभी हमने इसको अच्छे से रेत मार के सारे से इसको रेत कर दिया है, और देख पा रहे इसको हमने काफी अच्छा चिकना कर दिया है, और इसको जो है काफी अच्छे से इसकी सफाई कर लिया, ठीक है। अभी हम इसमें जॉइंट मारेंगे, तो उसके लिए आपको गैस डिब्बी का जिस तरह हर बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं सेम उस तरह इस्तेमाल करना है आपको, और इसमें जॉइंट लगा देना है। तो जॉइंट लगाने से पहले देख पा रहे इधर है हमारी वाइंडिंग। तो आपको क्या करना होगा, इस तरह से एक कवर लगा देना है, ताकि जो उसकी हीट है हीट आगे की तरफ ना जाए, और जो आपका वाइंडिंग का जो सेक्शन है वो आपका आराम से बचा रहे, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको लगा देता हूँ, ताकि हमें किसी तरह का नुकसान देखना ना पड़े, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा इसको ऐसे कर लूंगा, ताकि इस साइड चला जाए, और इसको मैं इस साइड से डब्बा मारूंगा, इसकी में जो हमारी डब्बी है, ठीक है, उसको मारूंगा। तो हमारी जो हीट है हीट इस साइड जाएगी, और इसको मैं इस साइड से गलाना चालू कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पाओगे हमने डब्बी को जला लिया है, और इसके बाद हम इसमें ब्रेजिंग करेंगे। तो इसको इस तरह से खोलना होगा, और ये जब तक कि आपकी रॉड गर्म नहीं हो जाती, लाल नहीं हो जाती, तब तक आपको इसको ब्रेजिंग रॉड इसमें टच नहीं करना है, ठीक है। तो इसको मैं गर्म होने देता हूँ फुल, और आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पाओगे इसकी रॉड है, रॉड काफ़ी हमारी गर्म होकर के लाल हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरह जब गर्म होकर लाल हो जाए, तो आपको इसके बाद आपको ब्रेजिंग रॉड को इस तरह से टच करना है। तो देख पाओगे इस तरह से ये वेल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। चारों तरफ से आपको करना होगा, ताकि आपका जो जॉइंट है जॉइंट आपको परफेक्ट लगे। तो देख पाओगे मैं किस तरह से वेल्डिंग इसमें कर रहा हूँ, सेम इस तरह आपको बिल्डिंग करना होगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप चारों तरफ से वेल्डिंग करते हैं जिस तरह से मैं करता हूँ, आपका जो जॉइंट होगा ना, कभी भी लीकेज होने का सवाल नहीं होता, ठीक है। आप अच्छे से आप वीडियो को देखें और सीखें, ठीक है। अगर आप अच्छे से वीडियो देखेंगे सीखेंगे, तो आप कभी भी कोई भी काम कर सकते हैं, और आपको पता होगा हम सारी चीज़ें सिखाते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से देख पाओगे हमने इसमें टाँका लगा दिया है, और ये हमारा परफेक्ट टाँका लग गया है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा गैस को इस तरह से कर देना होता है, ताकि जो इसमें सफाई है सफाई काफ़ी अच्छी आ जाए, ठीक है। तो देख पाओगे किस तरह से इसमें वेल्डिंग किया गया है, मैं आपको अच्छे से नज़दीक से दिखा देता हूँ। तो देख पाओगे कितनी परफेक्ट वेल्डिंग की गई है, ठीक है। बिल्कुल कंपनी की तरह वेल्डिंग की गई है, और हम इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम आगे वर्क करेंगे। तो मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। आप इसमें थोड़ा थोड़ा वाटर डाल सकते हैं, ताकि आपका कंप्रेसर है कंप्रेसर काफ़ी जल्दी ठंडा हो जाए, या फिर अगर आपके पास फैन वगैरह हो तो आप साइड से लगा दीजिए, तो आपका कंप्रेसर काफ़ी जल्दी ठंडी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको ठंडा कर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो ये जो हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर हमारा ठंडा हो चुका है। तो क्या करेंगे, इस कंप्रेसर में हमें कनेक्शन करना होगा, और इस कंप्रेसर को अभी आपको ऑन नहीं करना। एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, अभी इस कंप्रेसर को आपको ऑन नहीं करना। उसके लिए आपको एक वर्कशॉप कंप्रेसर लेना होगा। तो मैं वर्कशॉप कंप्रेसर आपको दिखा देता हूँ, और इसके बाद हम इसमें फुल गैस इसमें भरेंगे, जो बाहर की वातावरण है उसको भरेंगे, और अब इसका हम लीकेज भी चेक करेंगे। जैसा कि आप देख पाओगे अभी हमने इस कंप्रेसर को पूरी तरह से ठंडा कर लिया है, ठीक है। ये कंप्रेसर हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, इस कंप्रेसर में और इस रेफ्रिजरेटर के अंदर गैस को भरेंगे, यानी प्रेशर भरेंगे, और प्रेशर भर के हम इसका लीकेज टेस्ट करेंगे कि हमारा जो यहाँ से हमने वेल्डिंग किया है, टाँका लगाया है, लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज होगा तो हम फिर से वेल्डिंग करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है आप मैं काफ़ी दिनों से काम करते हुए और एक्सपीरियंस के साथ मैं बोलता हूँ कि लीकेज नहीं होगा, ठीक है। अगर लीकेज होगा तो अभी हम इसमें आगे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें प्रेशर भर लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक वर्कशॉप कंप्रेसर लेना होगा। तो मैं पहले आपको अपना वर्कशॉप कंप्रेसर दिखा देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो देख पाओगे ये रहा हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर। तो वर्कशॉप कंप्रेसर किस तरह से आपको बनाना होगा उसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा कि किसी भी कंप्रेसर को आपको वर्कशॉप कंप्रेसर किस तरह से बनाना होगा, ठीक है। तो ये हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर जो कि हमने इसको ऑन कर दिया है, और इसके हम नो लोड करंट की बात करें तो देख पाओगे 0.3 एम्पीयर के आसपास 4 एम्पीयर के आसपास ले रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें हमें प्रेशर किस तरह से भरना है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। अब इसमें हमें प्रेशर भरने के लिए क्या करना होगा, जैसा कि ये हमारा कंप्रेसर ऑन हो चुका है, वर्कशॉप कंप्रेसर है। इसमें एक आपको जो देख पाओगे आपको हमारा देख पाओगे ये हमारा है डिस्चार्ज लाइन, और ये हमारा सक्शन लाइन, और ये हमारा जो है चार्जिंग लाइन, ठीक है। तो सक्शन लाइन को हमने देख पाओगे क्लोज कर दिया है, तो हमारा जो कंप्रेसर है वर्कशॉप कंप्रेसर बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। बाकी इसके ऊपर कंप्लीट फुल वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अब इसके बाद आपको क्या कर लेना होगा, मिनी फोल्ड वाल देख पाओगे आपको गेज मीटर लेना होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा गेज मीटर, ठीक है। तो ये रहा हमारा इनपुट और ये रहा हमारा आउटपुट, ठीक है। इनपुट कौन सा होता है उसके बारे में आपको मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूं। तो जो आपको देख पाओगे स्विच जिस सामने है वो है आपका इनपुट, और जो इधर से इस साइड से निकल के गया है वो है आपका आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट को क्या करना है, आपको इनपुट वाली जो पाइप है इसको आपको कनेक्ट कर देना है कहाँ,
ये जो आपका देख पा रहे होंगे मिनी इससे इससे ये वाला जो आपका पाइप है ये आपका इनपुट पाइप है, तो इसको आपको कनेक्ट कर देना है इसमें, ठीक है। ये आपका डिस्चार्ज नहीं, यानी कि जो कंप्रेसर जिस साइड से हवा बाहर भेजता है, क्योंकि हमें उसमें प्रेशर भरना है, ठीक है, मतलब हवा भरना है उस कंप्रेसर में, तो इस तरह से इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये हमने इनपुट पाइप को इस साइड कनेक्ट कर लिया है, देख पा रहे, और अभी हम इसको अगर इसके वाल्व को बंद करते हैं तो देख पा रहे प्रेशर इसमें भर रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है, जो ये हवा इस कंप्रेसर यहाँ से ले रहा है और यहाँ से यहाँ तक जाता है और इसके वाल्व खोलने के बाद यहाँ आता है, तो क्या करना है, इस जो हमारा कंप्रेसर हमने नया लगाया है उसमें इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है, ताकि जो इधर की गैस है, गैस इसके अंदर अच्छे से फिल हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से भरना होगा, और देख पा रहे हमारी जो सुई है, सुई भी हमारी इस तरह से चली जा रही है ऊपर, ठीक है। तो हमें कितना गैस प्रेशर भरना है मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको 150 के आसपास भर दीजिएगा, ठीक है। तो देख पा रहे धीरे धीरे सुई ऊपर जा रही है और इसको 150 तक हम इसको भरेंगे, ठीक है। अभी तो ये हमारा कंप्रेसर के अंदर और हमारा जो सिस्टम है एवापोरेटर वगैरह सब जगह हमारा गैस भर रहा है, ठीक है। तो ये सुई हमारी धीरे धीरे देख पा रहे ऊपर उठती चली जा रही है। इसको हमें 150 तक भरना है। अगर 150 से ऊपर अगर आप भरते हैं तो आपका जो रेफ्रिजरेटर होगा, सॉरी, जो आपका ऊपर एवापोरेटर होगा, एवापोरेटर आपकी पाइपें हैं जो फूल सकती हैं, और जो आपका एवापोरेटर है, एवापोरेटर भी आपका खराब हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, ज्यादा आपको उसके अंदर प्रेशर नहीं भरना है, ठीक है। तो हम 150 भर लेते हैं प्रेशर, फिर इसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे इसमें हमारा 150 के आसपास प्रेशर भर चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर से बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्रेसर को हमने बंद कर दिया, जो कि हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर था। अब क्या करेंगे, ये हमारा जैसे 150 के थोड़ा सा ऊपर है, देख पा रहे, तो अभी हमें क्या करना होगा, इस समय लगभग 10 मिनट के आसपास आपको रुकना है। अगर ये आपकी सुई नीचे आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपने टाँके लगाया है, या फिर आपका कंडेंसर, या तो आपका जो भी रेफ्रिजरेटर है, ये कहीं से लीक है, या फिर आपके टाँके लीक है, या तो कहीं ना कहीं से लीक है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 10 मिनट तक रुकूंगा और ये देखूंगा कि ये हमारी जो सुई है, सुई हमारी परफेक्ट यहीं रुकी है या फिर इसके नीचे आई है। अगर नीचे आई होगी तो लीकेज होगा, अगर वहीं रुकी रहेगी सुई तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है कहीं से लीकेज नहीं है, जो हमने टाँके लगाए हैं वो भी हमारा कहीं से भी लीकेज नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार कनेक्शन फिर से बता देता हूँ पाइपों का, ये आपको बहुत कंफ्यूज देने वाला। जैसे हमारा ये वर्क सब कंप्रेसर है, यहाँ से गैस को लेता है और इसके बाद यहाँ से इसको जो है गैस को फेंकता है। तो ये क्या किया, यहाँ से वातावरण को लिया और यहाँ की इस पाइप के सहारे से इसको इनपुट में गए। इनपुट मतलब सुई के सामने जो वायर है, ये आपका जो पाइप है उसके सामने गया, और इसके बाद ये हमारा आउटपुट। कहने का मतलब, अगर जैसे हम वाल्व को खोल देते हैं इस तरह से, तो यहाँ से हमारा गैस, यहाँ से जो गैस है यहाँ से घूम करके जाने लगता है, और यही पाइप के थ्रू इस तरह से देख पाओगे ये हमारा कंप्रेसर के अंदर चला जाता है। तो ये जो गैस है, गैस हमारी इसके अंदर प्रेशर भर जाता है, ठीक है। तो सेम इस तरह काम होता है। अभी क्या करना है, आपको इसी तरह रखा रहने देना है, ठीक है। अभी आप ये चेक करेंगे कि हमारा जो लीकेज है या फिर हमारा जो है परफेक्ट टाँका लगा है, ठीक है। तो 10 मिनट बाद आगे आपको दिखाता हूँ मैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे अभी हमारा 10 मिनट हो चुका है, और देख पा रहे जस्ट कतस हमारी जो सुई है, सुई उधर रखी हुई है, हमारी 1% एक भी थोड़ा सा भी 1 इंच भी 1 पॉइंट भी नीचे नहीं आई है। इससे ये क्लियर होता है कि जो हमारा लीकेज है, लीकेज बिल्कुल भी नहीं है, और जो हमने इसमें प्रेशर भरा है, प्रेशर हमारा कहीं से भी लीकेज नहीं है। हमने परफेक्ट इसमें टाँके लगाए, जैसा कि हमने बताया आपको, हमें काफी दिन का एक्सपीरियंस है इसको काम करते हुए, तो हमने इसमें जो टाँके लगाए काफी परफेक्ट टाँके लगाए हैं। सेम इसी तरह आपको टाँके लगाना है। अगर टाँके लगाने पे, सिर्फ टाँके लगाने के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी हमें क्या करना होगा, इसका जो प्रेशर है, प्रेशर को बाहर निकालना होगा, और इसके बाद इसका हमें वैक्यूम करना होगा, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे वो आपको मैं बता देता हूं, कि जैसे इसको प्रेशर निकालने के लिए आप इसका पाइप इधर से खोल सकते हैं। तो जिस तरह से मैं इधर से खोल देता हूं, देख पा रहे तो इसका जो प्रेशर है, देख पा रहे प्रेशर पूरी तरह से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें पूरा प्रेशर निकाल लेना है, ठीक है। ये जितना प्रेशर है, देख पा रहे पूरा प्रेशर निकल रहा है हमारा। तो ये पूरा प्रेशर निकल जाने से आराम से प्रेशर निकालना होता है, और ये हमारी देख पाओगे सुई है हमारी, ये 0 में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से पूरा प्रेशर आपको निकाल देना है, और फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ मैं। पूरा प्रोसेस इस तरह से आपको पूरा प्रेशर निकाल देना है, और मैं इसका जो पूरी गैस है, गैस को निकाल देता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे अभी हमने इसके अंदर जितनी भी गैस वगैरह भरी थी, इसमें जितना प्रेशर भरा था, तो सारा प्रेशर निकाल दिया है, और देख पा रहे इसकी जो सुई है मीटर की 0 में आकर के रुक गई है, ठीक है। सारा प्रेशर निकाल देना है आपको। अब मैं आपको बताता हूँ, ऐसे में इसके अंदर जो प्रेशर है, प्रेशर तो हमने पूरा निकाल दिया है, लेकिन जो वातावरण की अगर जरा सा भी इसके अंदर गैस होगी तो वो गैस आपकी चोक कर देगी, और आपकी जो इतनी मेहनत की आपने इसको रिपेयर करने में, पूरी की पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, और आपका रेफ्रिजरेटर चोक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना होगा, इसके अंदर जो भी हमारी थोड़ी बहुत गैस भरी है, तो इसका हमें पूरी तरह से वैक्यूम करना होगा। वातावरण की जरा सा भी इसके अंदर गैस नहीं होनी चाहिए। तो आपको वैक्यूम करने के लिए क्या करना है वो आपको मैं बता देता हूं। उसके पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इस मिनी फोल्ड वाल का गेज मीटर का बता देता हूं। तो देख पा रहे ये जो हमारा गेज मीटर है, ये हमारा कंबाइंड गेज मीटर है। इससे हम प्रेशर भी देख लेते हैं, और इसमें हम जो है वैक्यूम भी कर लेते हैं, और सारी चीजें एक ही मीटर से हम कर लेते हैं, ठीक है। तो देख पा रहे ये हमारी 0 में हमारी सुई रखी हुई है। तो जैसे हम इसके अंदर की जो गैस है, गैस को निकालेंगे, सारी पाइपों की सब जगह की गैस को निकालेंगे। कंडेंसर के अंदर भरी हुई है, कंप्रेसर के अंदर भरी हुई है, एवापोरेटर के अंदर भरी हुई है, और यहाँ
पास भी भरी है, सारी जगह गैस हमारी अभी वातावरण बाहर का भरा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा वातावरण को हमको निकाल के बाहर करना होगा। तो आपको क्या करना होगा, सेम जिस तरह से आपने पहले से कनेक्शन इसका किया था, सेम उसी तरह का कनेक्शन रहने देना है। सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे ये कंप्रेसर आपका वर्कशॉप कंप्रेसर यहाँ से गैस लेकर के यहाँ से इसको जो है प्रेशर भरता था, तो आपको क्या करना होगा, अब इसके अंदर की गैस को निकालना है तो क्या करना होगा, कंप्रेसर तो आपका सेम उसी तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ से वो गैस लेता है और यहाँ से छोड़ता है। तो क्या होगा, हमें गैस को निकालना है तो अब क्या करेंगे, इस पाइप को इधर लगा देंगे, ठीक है। इस पाइप को और हमें कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ इतना ही चेंजेस करना होगा। पहले उस साइड पाइप लगी थी तो अब इस साइड लग जाएगी, ठीक है। अब क्या करेगा, कंप्रेसर जैसे चालू होगा तो इस पाइप के सहारे से, क्योंकि ये गैस को खींचता है, खींच के बाहर कर देगा, तो पाइप के अंदर या फिर हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर जितनी भी गैस होगा सब खींच के बाहर कर देगा। और ये हमारी सुई है, सुई हमारी -30 में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो कम से कम आपको आधे घंटे वैक्यूम करना है, क्योंकि अगर आपको बहुत अच्छा वैक्यूम करना है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जितना अच्छा आप वैक्यूम कर लेते हैं उतनी अच्छी आपकी फ्रिज में कूलिंग आएगी, ठीक है। तो इसका मैं कंप्लीटली वैक्यूम करता हूँ। तो हमने कनेक्शन देख पा रहा हूँ कर लिया है, और इसके बाद हम इस कंप्रेसर को ऑन कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैं इधर से स्विच कर देता हूँ, इधर से ऑन, ठीक है। तो ये हमारा ऑन हो चुका है, और देख पा रहे होंगे ये हमारी जितनी भी गैस है, गैस को हमारे यहाँ से पाइप के सहारे से रेफ्रिजरेटर के अंदर सब जगह की गैस को निकाल करके यहाँ से इसको फेंक रहा है, ठीक है। तो कंप्लीटली वैक्यूम हो जाने देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हमारी जो सुई है -30 पे आ चुकी है, -30 पे आ चुकी है। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो भी हमारी गैस वगैरह थी, सारी गैस निकाल करके इस जो है कंप्रेसर, ये हमारा वर्क कंप्रेसर बाहर कर दिया है। तो हमारा कंप्लीटली पूरी तरह से वैक्यूम हो चुका है। अभी हम इसे वैक्यूम को क्लियर करने के लिए आपको मैं एक बहुत अच्छा मेथड बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, जैसे वो कंप्रेसर है देख पा रहे होंगे, उस कंप्रेसर से हमारा गैस इस पाइप के थ्रू यहाँ से बाहर आता है। तो आपको क्या करना है, इस पाइप को आपको पानी में डुबा देना है, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे ये मेरे पास बाल्टी है, और बाल्टी में मुझे इस तरह से इसको डुबा देना होगा, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे हमारा किसी भी प्रकार का बुलबुला नहीं उठ रहा है इससे, और किसी भी प्रकार का भुज्जा नहीं आ रहा है, कोई भी फुब्बारा वगैरह नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा इसका जो वैक्यूम है कंप्लीटली बहुत अच्छे से वैक्यूम हो चुका है। और अगर आप कोई भी गुब्बारा वगैरह इधर से निकलते दिखे तो इसका मतलब ये समझ लेना कि जो आपका वैक्यूम है, वैक्यूम पूरी तरह से कंप्लीटली अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, किस तरह से उसको करना है, मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर आपका वैक्यूम हो चुका है कंप्लीटली, तो सबसे पहले आपको जो करना होगा वो चीज आपको बताता हूँ। इधर से आपको सबसे पहले इस पाइप को खोल देना है। अभी आपको कंप्रेसर बिल्कुल भी बंद नहीं करना। अगर आप कंप्रेसर बंद कर देते हैं आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको वापस से वैक्यूम करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको जो है ओपन कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको वाल्व को जो है बंद करना है, ठीक है। तो इस वाल्व को आपको पूरी तरह से अच्छे से टाइट कर देना है, ताकि बिल्कुल भी गैस वगैरह इधर से वापस अंदर ना जाए, ठीक है। तो इसको भी हमने टाइट कर दिया इधर से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आपको कंप्रेसर को कर देना है ऑफ, ठीक है। इधर से मैं कंप्रेसर को कर देता हूँ ऑफ, ठीक है। तो ये हमने कंप्रेसर को ऑफ कर दिया है, और इसके बाद इसका प्लग भी मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, ये वाला देख पा रहे होंगे, ये आपका पाइप है, इधर से ये पाइप है, इस पाइप को भी आपको खोल लेना है, ठीक है। तो इस तरह से इस पाइप को भी मैं खोल लेता हूँ। देख पा रहे होंगे ये इसके अंदर का जो भी वैक्यूम था, तो वापस से वातावरण की गैस जो है इसके अंदर भर चुकी है, इस पाइप के अंदर। और इस पाइप के अंदर बिल्कुल भी नहीं भरी है, क्योंकि हमने इस वाल्व को इधर से टाइट कर दिया है, जिससे हमारी आगे गैस नहीं जा सके, ठीक है। हो गया। इतना काम होने के बाद आपको क्या करना है, इधर से इस कंप्रेसर का जो हमारा है काम, वो हो गया हमारा समाप्त, ठीक है। ये काम का इसका जो भी काम था, ये अपना काम कर दिया है। इसको हम रख देते हैं साइड में, क्योंकि अभी के लिए हमें इसकी कोई भी किसी तरह की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो गैस चार्ज करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। देख पा रहे होंगे ये हमारा जो है एलजी का 42 नंबर कंप्रेसर है, और इसमें जो गैस लिखी हुई है R134 एक गैस लिखी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैं अच्छे से और दिखा देता हूँ, ताकि बहुत ही अच्छे से आपको दिखा सकूं और आपको समझा सकूं, ठीक है। R134 से गैस देख पाओगे। अब क्या होता है, दो कंडीशन में हम गैस को चार्ज करते हैं। अगर हमारा कंप्रेसर खराब हो जाता है, जब चेंज करते हैं तब गैस को चार्ज करते हैं, या किसी भी कारणवश से हमारा जो है पाइप लीकेज हो जाता है, तब हम गैस को फिल करते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर आपका गैस में आपका कंप्रेसर सही है, किसी भी रेफ्रिजरेटर का और कंपनी का ही है, तो उसके अंदर जो पीछे मैनुअल लिखा होगा, उस मैनुअल के आधार से आपको गैस को डालना होगा। लेकिन जब अगर किसी भी कंप्रेसर या डीप फ्रीजर के कहीं भी एयर कंडीशनर में अगर आप अपने से कंप्रेसर डालते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, जो उसके अंदर पीछे का मैनुअल है, पीछे के मैनुअल का जो गैस भरा हुआ है, उससे आपको किसी तरह का कोई भी मतलब नहीं होता। अगर जो आप कंप्रेसर उसमें नया डाल है, तो उस कंप्रेसर में पहले से ही लिखा रहता है कि इसमें कौन सी गैस सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगर आप कंप्रेसर नया डाल रहे हैं, तो आपके जो पीछे रेफ्रिजरेटर के पीछे कोई भी गैस पड़ी हो, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। आपके कंप्रेसर में जो गैस पड़ी हो उसको आपको डालना होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। यही सबसे ज्यादा लोग कमेंट भी करते थे, तो इस चीज को भी मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो अब हम गैस डालने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, इस कंप्रेसर के अंदर R134A जो है गैस हमारी भरी हुई है। तो देख पा रहे होंगे ये मेरे पास केन है, R134A रेफ्रिजरेंट गैस का केन है, ठीक है।
अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो आपका केन है, केन को एक बार थोड़ा सा ओपन कर देना है। देखेंगे कि हमारी जो गैस है, गैस हमारी निकल रही है या फिर नहीं निकल रही है। ठीक है, तो उल्टा कर लूंगा, केन को थोड़ा सा इसको खोलना है। ठीक है, आपको ज्यादा नहीं खोलना वरना आपकी गैस खराब होगी। क्या मतलब है, देख पाओगे ये गैस हमारी निकल रही है। ठीक है, इसको हमने इस तरह क्लोज कर दिया। अब आपने जो हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर था, उस कंप्रेसर जो हमने पाइप खोली थी, उस पाइप को आपको क्या करना है, इस सिलेंडर से इस तरह से कनेक्ट कर देना। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेम उसी तरह आपको काम करना है। अगर आप किसी भी रेफ्रिजरेटर को बना रहे हैं तो आप मेरा वीडियो खोल के रख दीजिए और सेम जिस तरह से मैं बता रहा हूँ सेम उसी तरह आपको काम करना होगा। ठीक है, अब जैसे कि इस पाइप के अंदर वातावरण भर चुका है हमारा, तो अगर ये पाइप का वातावरण गैस वापस से हमारा चला जाएगा तो हमारे वैक्यूम करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा और जो हमारा रेफ्रिजरेटर है वो रेफ्रिजरेटर चोक हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे ये चोक क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर वातावरण का गैस कोई भी अगर अंदर चला जाता है तो जो वातावरण का गैस है ये गैस के मुकाबले काफी हल्का होता है और ये जो गैस होगा उसको इतना ठंडा कर देगा, जो आपकी वातावरण जो बाहर का वातावरण का छोटा सा गैस होगा उसको एक बर्फ के टुकड़े में बदल देगा, वो पत्थर बन जाएगा। तो जहां वो बर्फ के टुकड़े में बदल जाएगा तो वहां से उस पाइप को ब्लॉक कर देगा और आपका जो रेफ्रिजरेटर है उसको चोक कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको चोकिंग कहते हैं। कोई बात नहीं, अब इसके बाद थोड़ा सा इसको खोल देना है। ठीक है, ये हमने खोल दिया। अब इसके बाद वापस से इस सिलेंडर को बंद कर देना है। ठीक है, गैस जब भरना है तो आपको एक चीज में ध्यान दे देना है, गैस को सिलेंडर को उल्टा करके भरना है, जिससे आपकी कूलिंग होगी ना, कूलिंग आपकी काफी जबरदस्त होगी। ठीक है, तो एक बार मैं इसको खोल दिया हूं। अब इसके अंदर जो वातावरण गैस है उसको सबसे पहले निकालना होगा। ठीक है, ये वाल्व आपको बिल्कुल भी नहीं खोलना, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो इधर से जो पाइप आया है इधर यहाँ तक आया है, तो इसके अंदर जो वातावरण थोड़ा सा गैस है, तो यहाँ से थोड़ा सा गैस को उड़ा देंगे तो जो हमारी वातावरण की गैस है वो हमारी गैस उड़ जाएगी। ठीक है, तो देख पा रहे इस तरह से हमने थोड़ा सा गैस को उड़ा दिया है। ठीक है, इसी तरह आपको थोड़ा सा उड़ा देना है। ठीक है, अब देख पा रहे ये हमारा वैक्यूम है -30 पे रखा हुआ है। अभी क्या करेंगे, अब जैसे हमने इसको थोड़ा सा उड़ाया है तो इधर से हम थोड़ा सा खोल देंगे इसको इस तरह से। ठीक है, वो आप उल्टा ही करके रखना है सिलेंडर, आपको इस चीज को ध्यान देना है जिससे आपकी जो कूलिंग है कूलिंग आपकी परफेक्ट बनी रहे। अभी इसको खोलने के बाद मैं वापस इसको बंद कर दिया हूँ। अब इसके बाद क्या करूंगा, अब इसके बाद क्या करना होगा, अभी हमें इसका वैक्यूम तोड़ना होगा। तो सीधे सीधे इसको इस तरह से ओपन कर देना। ठीक है, यहाँ से बंद कर देना है और इधर से ओपन कर देना। ठीक है, तो इस तरह ओपन करेंगे तो ये जो गैस है आपकी चली जाएगी और देख पा रहे ये वैक्यूम भी हमारा टूट चुका है इधर से। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है करना होता है। ठीक है, अभी क्या करना है, ये वैक्यूम हमारा टूट चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कंप्रेसर को करेंगे ऑन, लेकिन इसके पहले एक बार और हम गैस को इसमें फिल कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं एक बार गैस को और फिल कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमने फिल कर दिया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इस तरह करके आपको फिल कर देना है। ठीक है, इस तरह से देख पा रहे फिल कर देना है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इधर से बंद है और इसको जो भी आपको वाल को भी अच्छे से बंद कर लेना है। ठीक है, ये हमने बंद कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वो जो आपका कंप्रेसर है उस कंप्रेसर को आपको कर देना है ऑन। ठीक है, तो उस कंप्रेसर को मैं ऑन कर देता हूँ। बाकी कंप्रेसर के ऊपर किस तरह से कनेक्शन किया जाता है उसका हमने कंप्लीट वीडियो डाल दिया है, तो जा करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम इसके बाद इसमें गैस को चार्ज करते हैं। ये हमने कर दिया कनेक्शन और उस कंप्रेसर को करते हैं ऑन। ठीक है, इधर से तो इसको मैं कर देता हूँ ऑन और इधर से हमने कर दिया ऑन और देख पाओगे NLP यानी नो लोड करंट में देख पाओगे 0.7 एम्पीयर करंट ले रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मैं इस फ्रिज के इस कंप्रेसर के बारे में बताता हूँ। ठीक है, ये 3 वायर होती हैं हमारी, सॉरी 3 पाइप होती हैं। एक हमारा होता है चार्जिंग लाइन, एक हमारा होता है डिस्चार्जिंग लाइन, एक हमारा होता है सक्शन लाइन। ठीक है, तो चार्जिंग लाइन से सिर्फ गैस जाता है, बाकी से कोई काम होता नहीं है। बाकी जो काम होता है हमारा डिस्चार्जिंग और हमारा सक्शन लाइन। तो हमारा जैसे हम गैस डालते हैं तो एक चीज आपको ध्यान देना काफी जरूरी होता है, गैस हमारा इस लाइन से जाता है जो कि हमारे कंडेंसर से जुड़ी होती है। तो ये जो हमारी पाइप होगी ये हमारी पाइप गर्म होगी और ये हमारी पाइप ठंडी होगी। तो जब गैस आप डालेंगे तो आपको धीरे धीरे इस तरह से आपको चेक करते जाना है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा गैस इसमें जो है इसको ओपन कर लूंगा। ठीक है, इस तरह से गैस ओपन कर रहा हूँ, ये बंद है हमारी। और इसके बाद इसको ओपन करने के बाद क्या करूंगा, अब इधर से मैं थोड़ा थोड़ा इसको खोलूंगा। ठीक है, गैस को थोड़ा थोड़ा हमको जाने देना है। इस तरह से देख पाओगे थोड़ा थोड़ा जा रही गैस, इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा गैस को जाने देना है। ठीक है, एक साथ आपको गैस नहीं डालना कभी भी, एक चीज़ को आपको ध्यान देना है, वरना जो आपकी रेफ्रिजरेटर है वो आपकी चोक हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से देख पाओगे, इसको जाने देते हैं गैस को। तो पूरी तरह से जब गैस जा रही है आगे, फिर इसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ। तो देख पा रहे हमारा धीरे धीरे हम गैस डाल रहे हैं। ठीक है, और एक चीज आपको और इम्पोर्टेंट दिखा देता हूँ, ये देख पा रहे -0 में आ गई है। इसका मतलब हमने वैक्यूम पहले तोड़ दिया था। अगर -0 के बाद अगर -30 पे जाने लगे तो इसका मतलब ये समझ जाना कि आपकी रेफ्रिजरेटर चोक हो चुकी है। ठीक है, और जब तक 0 में रहे, 0 से नीचे नहीं, आपको गैस धीरे धीरे आपको डालते रहना है। ठीक है, तो इस तरह से मैं धीरे धीरे डालते रहता हूँ गैस को। ठीक, आराम आराम से डालना है। जैसे थोड़ा सा आपने गैस डाल दिया 2 मिनट रुकना है, फिर थोड़ा सा डाल दिया 5 मिनट रुकना है। इस तरह धीरे धीरे गैस जितना आप आराम से इसमें काम करेंगे उतनी अच्छी आपको कूलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी हमने इस कंप्रेसर के अंदर कम्प्लीटली फुली गैस को जो है डाल दिया है
और देख पा रहे होंगे जो R134 का बैक प्रेशर है वो 8 से 10 होता है। तो अभी हमें धीरे-धीरे इस तरह फिल करना होता है गैस को, ठीक है। तो गैस हमने फिल कर लिया है और 8 से 10 इसका बैक प्रेशर भी रखेंगे, ठीक है। तो 8 से 10 से ज़्यादा बैक प्रेशर नहीं रखना आपको, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। तो इस तरह धीरे-धीरे अभी-अभी हम भर लेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि इसके अंदर कूलिंग, तो मैं आपको इसके अंदर की कूलिंग आपको दिखा देता हूँ रेफ्रिजरेटर के अंदर की। तो ये हमारा रेफ्रिजरेटर के अंदर की कूलिंग आपको दिखा दूं, तो इधर हमारा जो है बर्फ भी बनने लगा है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं। तो देख पा रहे होंगे इधर हमारा बर्फ भी बनने लगा है और इसके बाद मैं गैस की आवाज़ भी आपको सुना दे रहा हूं। तो देख पा रहे होंगे इधर हमारा गैस की जो आवाज़ है, आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, ठीक है। और जो हमारा रेफ्रिजरेटर ठंडे की बात करें तो इधर काफ़ी अच्छा ठंडा हो रहा है, काफ़ी अच्छी कूलिंग दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इस रेफ्रिजरेटर के अंदर हम गैस को डालते हैं और इसी तरह से नए कंप्रेसर को इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको और अच्छे से जाने देता हूँ और गैस को और अच्छे से और भी कूलिंग देखूंगा इसकी और कंप्लीटली इसको टेस्ट करूंगा और फिर इसके बाद कस्टमर को दूंगा। तो हमारा काफ़ी अच्छे से कूलिंग आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आपको कूलिंग चेक करना होता है और इस तरह से आपको गैस को भी चेक करना होता है। धीरे धीरे से गैस आप डालिए, कभी भी आप एक साथ गैस मत डालिएगा, वरना आपका जो कंप्रेसर है कंप्रेसर भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो उसमें काफ़ी सारी दिक्कत हो सकती है और आपका जो है चोक भी हो सकता है रेफ्रिजरेटर। तो इस तरह से आपको कभी भी एक साथ गैस नहीं डालना, मेरी तरह धीरे धीरे करके आपको गैस डालना है। अब हमारा ये रनिंग कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में इसका जो बैक प्रेशर होता है वो 8 से 10 होता है। 8 से 10 से ऊपर इसमें इसका जो है आप गैस मत डालिएगा, उससे ज़्यादा अगर आप गैस डालते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो 8 से 10 हमारा हो चुका है और थोड़ी देर और इसको चलाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी हमने इस रेफ्रिजरेटर के अंदर कंप्लीटली गैस चार्ज कर लिया है और इसका जो बैक प्रेशर है वो 8 से 10 हमने रख लिया है। और जो हमारी रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर की बैक साइड की बात करें तो ये जो आपका कंडेंसर है, कंडेंसर हमारा काफ़ी अच्छा हीट हो रहा है और जितना अच्छा आपका कंडेंसर हीट होगा उतना अच्छा आपका जो है अंदर कूलिंग करेगा। तो हमारा जो रेफ्रिजरेटर है काफ़ी बहुत बेहतरीन कूलिंग कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको आवाज़ एक बार फिर से गैस साइकिलिंग की सुना देता हूँ। तो ये रहा माइक और इसको देख पाओगे किस तरह से गैस साइकिल हो रही है। और इधर हम देखें अगर कूलिंग की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त कूलिंग हमें देखने को मिलती है और देख पा रहे हैं ऊपर हमारा जो है बर्फ भी दिख रहा है, बर्फ भी हमारा जो है पूरी तरह से बन चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें गैस की फिलिंग की जाती है और इसी तरह जो है कंप्रेसर डाला जाता है। स्टेप बाय स्टेप काम करने का जो तरीका होता है सेम तरीका है। अगर मुझे किस तरह से डाउट भी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और गैस अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि सभी टेक्नीशियन की हेल्प हो सके, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूट्यूब के अंदर सिखाते हैं आपको। हम मुझसे बेहतरीन चैनल यूट्यूब के अंदर कभी भी नहीं मिल सकता, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी के भी दबा देना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है जो भी इस तरह का टेक्नीशियन बनना चाहता हो, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।